electric potential. So before we understand what is electric potential, we need to understand what is electric field. So electric field is a space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charged or charge, or you can say charged body is known as electric field. Of the charged body. So let us make a small change to differentiate between the charged body that we are discussing. Okay, this is better. So space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charge is known as electric field of charged body. मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है जो Q है, और इसके नज़दीक हम एक चार्ज को लेके आ जाएं, तो हो सकता है उस पे इसकी वजह से, क्योंकि चार्जेस जब नज़दीक आते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। तो या तो इसको फोर्स अट्रैक्ट करेगी कोई, या अपनी तरफ अपने से दूर रिपेल करेगी, या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और अगर हम इसको थोड़ा दूर रखें तो हो सकता है ये फोर्स कुछ कम हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, और दूर कर दें तो हो सकता है यहाँ फोर्स इस पे कोई एक्ट ना करे। मतलब हम इस पोजीशन पे इस पे फोर्स एक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस पोजीशन तक अगर हम बॉडी के इस चार्ज बॉडी के नज़दीक इस चार्ज को रखते हैं स्मॉल q, तो उस पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है इस चार्ज बॉडी के अराउंड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field is what? It is the space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charge is known as electric field. तो अगर इस स्पेस या रीजन के अंदर कोई और चार्ज आ जाएगा तो उसे कोई ना कोई फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, एक्सपीरियंस होगी। लेकिन अगर वो रीजन से बाहर कहीं होगा तो उस पर ये फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो इस रीजन में जहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होती है इस चार्ज बॉडी की वजह से किसी और चार्ज पे, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, और आइडियली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन आइडियली हम मानते हैं कि ये जो किसी भी चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, बहुत दूर तक होता है, जहां तक हम मेजर भी नहीं कर सकते। दैट इज एन आइडियल केस, नॉट ए प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि कुछ दूरी पे जाके, कुछ रीजन से बाहर जाके अगर चार्ज को हम रखते हैं तो चार्ज बॉडी की वजह से उस पर फोर्स नहीं लगती। लेकिन आइडियली हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर चार्ज है
तभी फोर्स नहीं लगेगी। और इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पे चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगी, चाहे वो नजर आए चाहे ना आए। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज बॉडी है प्लस क्यू है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ओके, और इसके नज़दीक में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, से स्मॉल क्यू इज इक्वल टू +1। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने, जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज यूनिट, द पोलैरिटी और साइन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो ये बॉडी है हमारी जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसका वैल्यू क्यू है, कैपिटल क्यू, और इसका वैल्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू +1। तो हमने ये चार्ज यहाँ प्लेस किया। ठीक है, now because this body is positively charged, this also is positively charged, what will happen? There will be a force of repulsion, so it will repel this charge small q is equal to +1. Okay, so because this charge is lying in the electric field of this charged body, ये तभी रिपल्शन होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है। ये इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस फॉर एग्जांपल, इस स्पेस में ये चार्ज लाई करेगा तो इस पे रिपेल करेगा ये। ओके, लेकिन ये जब इन्फिनिटी पे लाई करेगा तो वहां पे कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगी। So when it is lying at infinity, because infinity is out of the electric field of this charged body, तो वहां पे फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन जब इन्फिनिटी से हम इस चार्ज को इसके फील्ड में लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे क्या लगेगा, इस पे रिपल्शन की फोर्स लगेगी। अब रिपल्शन की फोर्स से के अगेंस्ट इसको हमें इस बॉडी के नजदीक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी एक फोर्स लगानी पड़ेगी, चार्ज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, we'll have to do work, because work is equal to force multiplied by displacement. So that means to keep or a charge in the field of electric field of a charged body, we have to do some work. ओके, तो हमें यहाँ पे चार्ज को रखने के लिए अपनी जगह पे हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो इसकी फोर्स की वजह से ये अपनी जगह पे नहीं रह पाएगा। ओके, तो ये जो हम वर्क करते हैं, so this work done per unit charge is called electric potential। ये जो हमने वर्क किया इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। the amount of work done is said to be the electric potential of this point। जिस पॉइंट पे हमने इस चार्ज को रखा है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अगर ये पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाए तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो पोजीशन 2 पे अगर हमें इस चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है तो हमें डिफरेंट फोर्स, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा डिफरेंट हो जाएगा, तो वर्क डन की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। तो अलग अलग पोजीशन पे अगर हमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना हो तो हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। तो अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, वही अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क is called the electric potential of this point in the field of this charged body. So once again, there is a charged body, say plus q is the charge on this body, and we have a charge particle. Charge on this particle is +1, that is unit positive charge. Now there is a space around the
charged body in which another charge can experience the force of attraction or repulsion. Now, because these two are positively charged, there will be a force of repulsion. Now, we know that this force of repulsion is not there at infinity, because infinity is outside the field of this charged body. Now, if we want to bring a unit positive charge from infinity into the field, electric field of this charged body, we have to work against this force of repulsion. So that means we have to do work to bring this charged particle at a particular position in the field. So different positions means different amount of work has to be done. Now this work done in bringing the charge, unit positive charge, from infinity to any point in the field of a charged body is called electric potential of that point in the field of this charged body. So because different amount of work has to be done to bring it at different positions in the field, the electric potential of each and every point in the field of this charged body is different. So that is the concept of electric potential.